जोड़ी और कविताएं जोड़कर उनको हिस्ट्री में पढ़ाना शुरू कर दिया और इतना घालमेल कर दिया कि आने वाले टाइम में यदि कोई कहे कि ये कविता बना दी यार तुमने, ये सिंहल द्वीप की राजकुमारी वाली सही नहीं है, तो लोगों को डाउट उस आदमी पे हो जो ये कहे कि सही नहीं है, लगे कि सही कैसे नहीं है। फिर और मलिक मोहम्मद जायसी की कल्पना है, वो सिंहल द्वीप की राजकुमारी की जितनी भी कल्पना है वो बताता है। कवियों ने बाद में यूं जोड़ ली है चीजें। यदि ये बातें ऐसी मानी जाए, अपने राजस्थान की यदि परंपराओं को टटोला जाए, तो राजस्थान की परंपराएं ये कहती है कि पद्मिनी पुगल की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी? पुगल। बीकानेर के अंदर एक जगह पड़ती है पुगल। कहते हैं जैसलमेर के अंदर कोई एक पुण्यपाल भाटी नाम का व्यक्ति था। क्या नाम था? पुण्यपाल भाटी नाम का एक व्यक्ति था और वो जैसलमेर से पुगल चला गया था। तो पुगल जैसलमेर वाले भाटियों के अंडर में आया करता था। और ये जो पद्मिनी थी ये इसकी बेटी थी, पुण्यपाल भाटी की बेटी थी। अपने बाकायदा राजस्थानी में दोहे हैं, तो पुगल गडरी पद्मणि तू रानी सिरमोड़। सिरमोड़ तो समझते हो, सिरमोड़ सबसे ऊपर सर्वोच्च, कि पुगल गडरी पद्मणि तू रानी सिरमोड़, कि हे पुगलगढ़ की पद्मिनी तू सभी रानियों में क्या है? सिरमोड़। जैसलमेर जन्म लियो, कि तेरा जन्म तो कहां पर हुआ था? परनीगढ़ चित्तौड़। और तेरी शादी कहां पर हुई है? चित्तौड़ के अंदर। तो अपने तो पुराने दोहे आज भी गांव के अंदर सुनाए जाते हैं, उनके अंदर पद्मिनी कहां की बताई जाती है? पुगल। और कभी पश्चिमी राजस्थान में तो आज दिन तक आप देखना कभी कि जब भी कोई सुंदरता की बात आएगी कि भाई सुंदर कौन है, तो अक्सर कोई बुजुर्ग यूं कहते मिल जाएंगे, या कोई आदमी टप्पा मारता हुआ मिल जाएगा आपको, अरे देख लेंगे कौन से पुगल की पद्मिनी आएगी। पद्मिनियों को आज भी किससे जोड़ा जाता है? पुगल से। मान लो कोई अपने साथ का ही कोई दोस्त और वो यूं बात करे, भाई अपने शादी करेंगे बहुत सुंदर लड़की से शादी करेंगे, तो कोई वापस उस पर कह देगा हाँ देखा हुआ है कौन से पुगल की पद्मिनी लाएगा तू। तो पद्मिनी को कहां की बताई जाती है? मुझे तो और लगता है कि यार वो पुगल की थी, जौनपुर का था मलिक मोहम्मद जायसी, वहां तक पहुंचते पहुंचते सिंहल हो गया। पुगल 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 करते करते बीच में किसी ने चेंज कर दिया होगा, सिंगल सिंगल करता करता उधर तक चला गया होगा, किसने सिंगल और सिंहल बना दिया होगा। कहानियां ऐसे अलग अलग रूप ले भी लेती है। अक्सर डायरेक्टर सर जो है, दिलीप सर है, वो पहले हम पढ़ा करते थे तब कहानी सुनाया करते थे। खलील जिब्रान एक राइटर है, उस खलील जिब्रान की कोई एक कहानी है कि वो कहता है कि एक बार एक बस्ती में, जो पहाड़ों के बीच में एक बस्ती थी, कोई कॉलोनी थी, कुछ लोग खड़े थे, उनमें से एक बच्चे ने अचानक कहा कि देखो देखो आसमान के अंदर 7 सफेद हंस उड़ते जा रहे हैं। आसमान में 7 सफेद, पर देखो वो जो 7वां सफेद हंस है उसके राइट पैर के पास एक छोटा काला सा दाग है। और सबने देखा कि हाँ, एक सफेद हंस के राइट पैर के पास एक छोटा काला सा दाग। दूसरे दिन उस गांव के अंदर ये चर्चा थी कि इस घाटी में कल जो 7 सफेद हंस थे उनमें एक हंस के इतना बड़ा काला दाग था। आज भी उस घाटी में कहानी सुनाई जाती है कि किसी समय इस घाटी में 7 काले हंस रहा करते थे। कैसे हंस रहा करते थे? स्वाभाविक सी बात है, चीजें अपना रूप बदलती है, समय के साथ धीरे 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 चेंजेज उनमें आते हैं। 1303 की घटना है, 1540 में कवि कविता लिख रहा है, 237 साल बाद। कितने साल बाद? वो भी कवि यूपी का है, घटना आपके चित्तौड़ की है। उसका क्षेत्र से और समय से दोनों से कोई भी लेना देना, इतने नमक मिर्च नहीं लगे तो फिर भारतीय होने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं कहता हूं अपने क्लास में आज कोई घटना हो ना, अभी कोई घटना हो, या आप घर पे जाके अपने रूममेट को सुनाते हो ना, तो अलग तरीके से सुनाते हो। मैंने यदि कोई आपको बापा रावल की कहानी सुनाई हो कि आप ऐसे ऐसे हरित ऋषि का शिष्य था, आप घर पे जाके अपने दूसरे लेवल सुनाते हो। आपको तो पूछ मत भाई साहब, जोरदार आदमी था। आप जब घर पे जाते 1-2 घंटे बाद घर पे जाके मेरी सुनाई हुई चीज में 4 लाइनें जोड़ देते हो, तो 237 साल बाद वाली में तो कई लाइनें जुड़ेगी भाई।